वही अब बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। आपको बता दें, पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। 24 घंटे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए हैं। पुलिस के सामने अपराधी पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आजमगढ़, मेरठ, वाराणसी, नोएडा, मुरादाबाद और प्रयागराज से निकलकर सामने आई है, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि योगी की पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार सदन में यह कहा गया था कि अपराधियों के हौसले जो अभी बुलंद हो रखे हैं उनको इतने नेस्तनाबूद कर दिए जाए कि अपराधियों को डर लगे अपराध करने पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाए या अपराध छोड़ दे। आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। बड़ी खबर, पुलिस के साथ मुठभेड़ में शंकर कनौजिया ढेर हुआ। मौके से कार्बाइन और 9 mm पिस्टल बरामद हुई है। बड़े पैमाने पर जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। लूट और हत्या के मामले में वांछित चल रहा था आरोपी, जहां महराजगंज में शैलेंद्र का अपहरण कर हत्या की गई थी, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में फिलहाल मारा गया, जहां मौके से कार्बाइन और 9 mm की पिस्टल बरामद हुई। बड़े पैमाने पर जिंदा कारतूस भी इस दौरान बरामद हुआ और पुलिस की तरफ से कहना कि ऑपरेशन लंगड़ा अब इसी तरह से आगे जारी रहेगा, ताकि अपराधियों के, बदमाशों के, माफियाओं के जो हौसले बुलंद हैं उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिए जाए और आने वाले समय में अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचे कि कहां अपराध करना है और किस जमीन पर वो रह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस वक्त ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ही लगातार अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो महराजगंज में शैलेंद्र का अपहरण कर हत्या की गई थी, जहां आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। लालचंद मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, चूंकि देखिए ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब जो अपराधी या बदमाश हैं उनके भीतर भी ये खौफ पैदा हो चुका है कि अगर अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर खौफ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि योगी सरकार में जिस तरीके से माफियाओं, गुंडों पर लगाम लगाई गई है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से दंगा नहीं हो रहा और शायद यही वजह है कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनकाउंटर किए गए हैं, जिस तरीके से हाफ इनकाउंटर किए गए हैं, ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, बेहतर रहे, इसको लेकर चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार दोनों ही यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि देखिए आज भी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलों में देखने को मिला है कि इनकाउंटर किए गए हैं, पुलिस से बदमाश की मुठभेड़ हुई है और यही वजह है कि आजमगढ़ में भी एक 14 साल से फरार 1 लाख का इनामी जो शंकर कनौजिया था वो फरार चल रहा था लंबे समय से। एसटीएफ को जानकारी मिली, जिसके बाद मुठभेड़ में वो मार गिराया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए कही जा रही है, क्योंकि 1 लाख का इनामी जो 14 साल से फरार चल रहा था, पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। ऐसे में एसटीएफ की पुलिस के द्वारा जो है एक बड़ी सफलता पाई गई। उसके पास से कार्बाइन बरामद की गई है, 9 mm पिस्टल बरामद की गई है, बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए हैं और इसने कई बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दिया था। चाहे दोहरी घाट की बात करें, वहां पर लूट हत्या को अंजाम दिया था 2011 में और 2011 से ही जो है फरार चल रहा था। इसके साथ ही महाराजगंज बिल्कुल ऑपरेशन लंगड़ा तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन लगातार इन अपराधियों और बदमाशों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी खंगाल रही है। बहरहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ। मुजफ्फरनगर में पुलिस की 1.25 लाख का इनामी बदमाश उससे मुठभेड़ हो गई है, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से एक बाइक और अवैध पिस्टल कारतूस बरामद किया गया, जहां नई मंडी थाने की 11 लाख लूटकांड में वांछित है यह आरोपी। तो मुजफ्फरनगर का ये मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जो ऑपरेशन लंगड़ा पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और उसी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने मुजफ्फरनगर में 1.25 लाख का जो इनामी बदमाश है उससे मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के गोली लग गई। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से एक बाइक और अवैध पिस्टल कारतूस तक बरामद किया गया है। नई मंडी थाने की 11 लाख लूटकांड में ये आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब चूंकि पुलिस की गिरफ्त में है तो निश्चित तौर पर पूछताछ की जाएगी और इनका नेक्सस कहां तक फैला हुआ है और किस किस की संलिप्तता इस पूरे मामले पर थी, ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की रहेगी। यश मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। यश, मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ हुई पुलिस और आरोपी के बीच में, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल नई मंडी थाना और मेरठ एसटीएफ की संयुक्त रूप से ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ सिसोना गांव के जंगलों में हुई है। रवि दोराला ये बड़ा बदमाश जो कि कल नई मंडी थाने और मेरठ एसटीएफ के हत्थे चढ़ा और जो कि
मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। बड़ा ही ये बदमाश था, जो दिल्ली से भी 25,000 का इस पर इनाम चल रहा था। नई मंडी थाने की 11 लाख रुपए की लूट में ये वांछित चल रहा था। कल देर रात ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें लगातार मुजफ्फरनगर एसएसपी का लगातार पुलिस को ये निर्देशन दिया जा रहा है कि कोई भी बदमाश कहीं भी रुके ना। लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी, उनका ये साफ निर्देश है कि किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। देर रात ये मुठभेड़ हुई है। जिस भी नामी जो ये बदमाश था, इसके लॉरेंस बिश्नोई भी इसके संपर्क थे। 7 शूटर ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का था। ऐसे में यश, क्या कोई जानकारी पुलिस की तरफ से ऑफिशियल तौर पर ये साझा की गई है कि जो ये बदमाश की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके साथ और भी लोग शामिल थे? जी देखिए, अभी एसपी से इस बारे में वार्ता हुई थी। उनका यही कहना है कि ये जो बदमाश है, इसके लॉरेंस बिश्नोई से भी इनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 7 शूटर था। अभी आगे की जो प्रक्रिया है, फिलहाल बदमाश को गोली लगने के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया है और आगे जो पूछताछ है वो जारी है। जैसे ही पूछताछ पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो पुलिस है वो पत्रकारों से वार्ता करेगी और आगे के जो कोई क्या कहाँ पर ये जा रहा था, क्या किस मकसद से मुजफ्फरनगर आया था, आगे की जानकारी साझा की जाएगी। यश, साथ ही आपसे जानेंगे, चूंकि देखिए जो आरोपी है ये 1.25 लाख का इनामी बदमाश बताया जा रहा था, जिसकी लंबे समय से पुलिस लगातार तलाश भी कर रही थी। लेकिन इस बीच यश, ये जानेंगे आपसे कि फिलहाल जो तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, उसके बाद पुलिस का कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने आया? यश, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी? पुलिस की तरफ से यही जानकारी थी कि ये किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए मुजफ्फरनगर से होकर मुजफ्फरनगर के हाईवे से चल रहा था। किसी जो कितना गाँव है मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र में नहीं लगता है, हाईवे पर से गाँव आता है, वहीं से निकल के सूचना पर कैसे पता चला। और सीधे तौर पर इंतजार रहेगा पुलिस प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब इस पूरे मामले से जुड़ी होगी। बहरहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ। अब बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के पास से मोबाइल फोन, अवैध हथियार, बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में घायल बदमाश की पहचान अविनाश यादव और विजय के रूप में हुई। अपना शरीर देखो। आपको बता दें कि मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और ऐसे में पुलिस लगातार बदमाश से पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोशिश यही थी कि बदमाशों को मारा ना जाए, उन्हें लंगड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि जिन जिन मामलों में उनकी संलिप्तता पाई गई है, जो भी अपराध उन्होंने किए हैं, उसको लेकर उनको सजा मिले और सजा के साथ साथ उनको आने वाले समय में ये सीख भी मिले कि अगर वो अपराध करते हैं तो पुलिस उनको बख्शेगी नहीं, विशेषकर उत्तर प्रदेश की पुलिस। और इसी को लेकर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का जो विशेष अभियान है वो फिलहाल यूपी पुलिस चला रही है। ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो कल मझौला थाने क्षेत्र के मझौला थाने पर एक मुकदमा लिखा गया था पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कि नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करना, उनको बंधक बनाना और उनका उत्पीड़न करना और इमोरल ट्रैफिकिंग के अंतर्गत इनके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई की गई थी। उसमें ये दोनों के दोनों अभियुक्त वांछित थे और इस पूरे घटनाक्रम में एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस भी मौके से बरामद किया है। 2 इनके मोबाइल भी बरामद किए हैं। प्रयागराज में सोचिए यमुनानगर नगर और इसके साथ ही नैनी कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच नैनी कोतवाली क्षेत्र के पुराने पुल के समीप बांध रोड के निकट मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर जमकर फायरिंग की, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से बीते दिनों नैनी और शहर के 3 स्थानों पर की गई लूट की चेन भी बरामद की गई है। आज दिनांक 23/8/2025 को प्रभानिरीक्षक नैनी तथा यशोजी पुराने यमुना ब्रिज के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी समय ईसू दरबार रोड की तरफ से 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल पर फायर करते हुए सेल्फी पॉइंट रोड के भागने लगे, जिनके पुलिस बल तथा यशोजी द्वारा संयुक्त रूप से पीछा किया गया, जहां पर उक्त अभियुक्तों द्वारा पुनः पुलिस बल पर फायर किया गया, जिसमें जवाबी कार्यवाही में पुलिस बल द्वारा
फायर करने पर एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा तीनों अभियुक्तों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 3rd थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कब्जे से अवैध तमंचा, अलग अलग बैंक के 3 एटीएम कार्ड, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। पकड़ा गया बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम मशीन में धोखाधड़ी किया करता था। प्रतापगढ़ में हाथगवा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25-25 हजार के इनामी 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए, जहां मुठभेड़ के दौरान पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर गोली मारने वाले मोहम्मद जीशान आजाद और अशरफ उर्फ राजू धर दबोचे गए। मौके से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वाहन की चेकिंग का अभियान चल रहा था। इंस्पेक्टर हथगवा अपनी टीम के साथ बछंदा मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी बचाव में फायर किया, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी एवं एक को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। इनको इलाज ले आते समय उन्होंने अपना नाम आज़ाद और जिशान बताया, जो कि थाना हथगवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ये भी बताया कि हथगवा क्षेत्र में इन्होंने एक व्यक्ति को फायर के ऊपर फायर किया था, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया था और इस संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इनके ऊपर थाना क्षेत्र हथगवा एवं नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत है। इस मुठभेड़ के संबंध में भी सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेरठ में देर रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई है, जहां इस दौरान 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। वहीं लेसाड़ी गेट थाना इलाके में बदमाश मुनीर अरेस्ट किया गया है, तो वहीं जानी थाना क्षेत्र में गौकश वसीम से मुठभेड़ हो गई। थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत शेखपुरी बम्बा चौराहे के पास देर रात्रि में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पेपला की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध बाइक सवार को जब चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक वो अपनी बाइक तेजी से भगाने लगा और पुलिस की चेकिंग टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान वसीम कुरैशी नामक बदमाश के रूप में हुई है, जो हकीमपुरा मोहल्ले का थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद का निवासी है। ये एक शातिर किस्म का गोकस अपराधी है, जिसके ऊपर गैंगस्टर और गोकसी अधिनियम सहित गंभीर धाराओं के लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं। विगत मार्च माह में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर जानी नहर पुल के पास गोकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें ये वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। इसके पास से आज एक तमंचा, कुछ कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना जानी। आज दिनांक 22 अगस्त 2025 को थाना लेसाड़ी गेट पुलिस द्वारा 4 खंबा रोड पर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि मुकदमा अपराध संख्या 456/25 थाना लेसाड़ी गेट में एक वांछित अभियुक्तगण मुनीर पुत्र कामिल, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है, अपने एक अन्य साथी के साथ 4 खंबा रोड पर मय असला खड़ा है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त मुनीर पुत्र कामिल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। एक अन्य अभियुक्त फरार हो गया है, जिसके संबंध में 2 पुलिस टीमों का गठन करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक